हाय गाइस, आज हम देखेंगे कि दो सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज कैसे करेंगे। तो इसमें हम जानेंगे कि अप्रोच क्या होगी हमारी, फंक्शन कॉल स्टैक कैसे होगी, रिकर्शन कैसे यूज़ होगा और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज़, ये सब चीज़ें जानने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो लिंक लिस्ट दी हुई हैं जिसके हेड हैं, हेड 1 और हेड 2। तो इसमें हमारी अप्रोच सिंपल सी होगी, हम दोनों हेड्स को कंपेयर करेंगे। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि पहला हमारा हेड छोटा कौन सा है। तो हम 1 स्मॉलर देन 4, तो हम इसे रिजल्टिंग हेड बना देंगे। इसको रिजल्टिंग हेड बना दिया हमने। और तो हमारा हम क्या करेंगे कि हेड को हेड वन का नेक्स्ट कर देंगे। तो अब जैसे हमने इस पूरी लिंक लिस्ट में फाइंड किया था कि इस लिंक लिस्ट को इस लिंक लिस्ट से कंपेयर करके फाइंड किया था कि छोटा हेड कौन सा है। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि अब हम इस लिंक लिस्ट को इस लिंक लिस्ट से कंपेयर करेंगे कि इनमें से छोटा हेड कौन सा है। तो हमारी लिंक लिस्ट क्या हो जाएगी, 3, 5 और 4, 8। सिमिलरली इसमें भी हम फाइंड करेंगे कि छोटा हेड हमारा कौन सा है। तो यहाँ पे 3 छोटा है तो इससे रिजल्टिंग हेड बनाएंगे। और हम अब क्या करेंगे कि इसको इससे कंपेयर करेंगे, ये दोनों लिंक लिस्ट को, 5 को 4, 8 से। सिमिलरली इसमें भी देखेंगे कि छोटा हेड कौन सा है, उसको हम रिजल्टिंग हेड बना देंगे। तो रिजल्ट हो गया 4। और इसका नेक्स्ट जो होगा वो होगा 5 और 8 में से जो हेड छोटा होगा। तो 5 छोटा है, इसको रिजल्टिंग हेड बना दिया हमने। और इस रिजल्ट का नेक्स्ट क्या होगा, नल में और 8 में जो 8 का जो रिटर्न टाइप होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नल जैसे हमने देखा कि नल आया है तो हम क्या करेंगे कि जो लिंक लिस्ट नल नहीं है उससे रिटर्न करा देंगे। तो मतलब 8 को हम रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 का नेक्स्ट बन गया था 8, तो ये रिटर्न करेगा इसको, यानी कि 4 का नेक्स्ट बन जाएगा 5 और 8। ये रिजल्ट है, इसको रिटर्न करेगा तो क्या होगा कि 3 का 3 का नेक्स्ट बन जाएगा 4, 5 और 8। और सिमिलरली ये रिजल्ट पिछले पिछले रिकर्शन कॉल को रिटर्न करेगा। तो 1 का नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 1, 3, 4, 5 और 8। तो आई होप आपको समझ में आएगा। वैसे हम देख लेते हैं इन डेप्थ में कैसे काम करेगा ये। तो सबसे पहले ये रिकर्शन कॉल हुआ, ये हमारा फंक्शन स्टैक है। यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन कॉल हुआ है सॉर्टेड मर्ज। इसमें ये दोनों लिंक लिस्ट हमने पास कर दी। उसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे हमने कंपेयर किया। इसको 1 को हमने बना दिया नया हेड, 1 को रिजल्टिंग हेड बना दिया। और 1 का जो नेक्स्ट होगा वो जो इस लिंक लिस्ट और इस लिंक लिस्ट का जो रिटर्न होगा वो इसका नेक्स्ट होगा, 1 का नेक्स्ट होगा। तो हमने सिमिलरली इसको फंक्शन कॉल में यहाँ पे डाल दिया, सॉर्टेड मर्ज 3, 5, 4, 8 नल। अब फिर आगे हम गए, सिमिलरली प्रोसीड किया हमने। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। हमने देखा कि 3 और 4 में से छोटा कौन सा है, उसको हमने नया हेड बना दिया। तो यहाँ पे 3 है, इसका नेक्स्ट जो होगा वो होगा इसका जो रिटर्न टाइप होगा। तो हमने इसको फंक्शन कॉल पे इसको हमने पुश कर दिया, ये चला गया 5 और 4, 8। सिमिलरली अब हम देखेंगे कि दूसरा इसका जो रिटर्न होगा वो इसका नेक्स्ट होगा। तो देखते हैं कि आगे कैसे प्रोसीड करता है। यहाँ पे हमने हमारे पास ये फंक्शन आया 5 और 4, 8। इसमें हमने दोबारा कंपेयर किया कि कौन सा हेड छोटा है। तो सिमिलरली हमने फाइंड किया कि 4 जो है छोटा है, तो इसको नया रिजल्टिंग हेड बना दिया। अब 4 का जो नेक्स्ट होगा वो इस फंक्शन का रिटर्न होगा, मतलब ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा लिंक लिस्ट, वो इसका नेक्स्ट होगा, 4 का नेक्स्ट होगा। तो सिमिलरली इसको हमने स्टैक में पुश करा दिया। तो ऐसे ही हम आगे देखते जाएंगे। अब हमारे पास आई 5 और 8 बचा। तो 5 छोटा है 8 से, तो इसको रिजल्टिंग हेड बनाया और इसको हमने फंक्शन स्टैक पे पुश कर दिया। तो ये चला गया यहाँ पे। तो अब जैसा कि हमने देखा था कि जैसे ही कोई भी लिंक लिस्ट नल होता है, मतलब किसी भी लिंक लिस्ट का हेड नल होता है, तो जो लिंक लिस्ट नल नहीं है उसे हम रिटर्न करा देंगे। तो हमने जैसे ही देखा कि नल आया है, एक लिंक लिस्ट डन हो गई, तो 8 को हमने पिछले जो इसका फंक्शन कॉल था उससे रिटर्न करा दिया। तो अब क्या होगा कि अभी जो करंट फंक्शन कॉल है वो ये है। यहाँ से क्या रिटर्न होगा, ये, मतलब यहाँ से ये रिटर्न होगा, इस फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा क्या हेड था, यहाँ पे हेड था 5। अब 5 का नेक्स्ट क्या बनेगा, जो ये फंक्शन इसको रिटर्न करेगा, मतलब इस 5 का नेक्स्ट बन जाएगा 8। अब सिमिलरली दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। ये है 5 का नेक्स्ट बन गया 8। करंट जो फंक्शन कॉल है वो ये है।
मतलब इस फंक्शन में ये चल रहा है, हमारे पास ये लिंक लिस्ट बन चुकी है। अब इसका यहाँ पे क्या है कि 4 का नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, यानी कि 4 का नेक्स्ट वो होगा जो ये फंक्शन इसको रिटर्न करके देगी लिंक लिस्ट। मतलब यहाँ पे इस फंक्शन ने क्या रिटर्न करके दिया है, ये रिटर्न करके दिया है, तो यहाँ पे क्या बनेगी लिंक लिस्ट 5, 4 और 8 ऐसे। तो अब जो नेक्स्ट होगा यहाँ पे करंट फंक्शन कॉल है वो ये जो इससे रिटर्न करा के देगा वो होगा यहाँ पे 3 का नेक्स्ट। मतलब हमने देखा था कि 3 को हमने पहले बना लिया था रिजल्टिंग हेड। अब इसका नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, जो ये फंक्शन इसको रिटर्न करा के देगा, तो ये फंक्शन इसको ये रिटर्न करा के देगा, तो इसका बन जाएगा 5 और 8। चाहे होप समझ में आ रहा होगा आपको। सिमिलरली प्रोसीड करते चलते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे इसको। इसने इसको रिटर्न कराएगा ये लिंक लिस्ट, तो यहाँ पे बन जाएगा ये फंक्शन इसको इस फंक्शन को रिटर्न कराएगा लिंक लिस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा 1 का नेक्स्ट क्या होगा, 1 का नेक्स्ट होगा ये। और फाइनली जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है ये लिंक लिस्ट हमारी फाइनल बन चुकी है। और अच्छा ये फंक्शन है सबसे लास्ट में, इससे नीचे भी एक फंक्शन होगा, वो कौन सा होगा, सबसे पहले जो फंक्शन होगा वो होगा मेन हमारा। ये आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले फंक्शन कॉल स्टैक में क्या होता है, स्टैक में सबसे पहले क्या जाता है, मेन कॉल होता है, तो मेन ने इन सबको फंक्शंस को कॉल किया था। अच्छा अब समझ में आ गया होगा आपको। चलो कोड कर लेते हैं इसको जल्दी। मेरे पास पहले से एक टेम्पलेट मैंने बना के रखी थी ये फंक्शन बनाने के लिए, तो इसमें मैंने हेडर्स फाइल इंक्लूड किया, एक नोड क्लास लिया है, यहाँ पे नोड है और ये डेटा डेटा होल्ड करेगा, और ये है नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंटर इसी नोड का। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है जो कि हम लिंक लिस्ट प्रिंट करके देखेंगे कि वो सॉर्ट हुई है कि नहीं, पुश है लिंक लिस्ट को बनाने का। और यहाँ पे मेन आ गया, हेड 1 है पहला हेड, हेड 2 है दूसरा हेड, तो यहाँ पे लिंक लिस्ट होगी 135, ये लिंक लिस्ट होगी 48। अच्छा तो यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे, हम लेंगे एक नई नोड जो कि रिजल्टिंग हेड होगा, तो उसे क्या लेंगे हम, रिजल्ट इज इक्वल टू, हम फंक्शन का नाम देते हैं सॉर्टेड मर्ज, जिसमें हम हेड 1 को पास करेंगे पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर होगा हेड 2। सिमिलरली यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा ये जो ये इसका डेटा टाइप है, मतलब नोड स्टार ही इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा, स्टार्ट सॉर्टेड मर्ज, पहला नोड स्टार हेड 1 नोड स्टार हेड 2। अच्छा तो यहाँ पे हमने ली नई रिजल्टिंग नोड, जैसे जो कि हम रिजल्ट ले रहे थे हर यहाँ पे हमने जैसे ये लिया है। सिमिलरली एक यहाँ पे एक नोड बनाएंगे, नोड का पॉइंटर, हम नोड का पॉइंटर बना रहे हैं, नोड नहीं बना रहे। नोड स्टार रिजल्ट इज इक्वल टू, पहले इसको कर देंगे नल। जस्ट स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी, स्टॉपिंग कंडीशन वो होती है जो कि रिकर्शन को स्टॉप करने के लिए यूज होती है। तो स्टॉपिंग कंडीशन में क्या होगी, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कोई भी अगर एक लिंक लिस्ट नल हो जाती है, कभी भी कोई लिंक लिस्ट नल हो जाती है, तो हम वो लिंक लिस्ट रिटर्न करेंगे जो कि नल नहीं है, तो ये हमारी स्टॉपिंग कंडीशन बन गई। तो स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी, इफ हेड 1 इक्वल टू नल, तो रिटर्न कर देंगे हम हेड 2 को। सिमिलरली अगर हेड 2 रिटर्न नल हो गया, तो हम रिटर्न कर देंगे हेड 1 को। हमने नई नोड बना दी यहाँ पे। अब क्या कंपेयर करेंगे, इफ अगर हेड 1 का जो डेटा है वो लेस देन और इक्वल टू है हेड टू के डेटा से, तो हम उसको रिजल्ट किसको पॉइंट करा देंगे, हेड 1 को, रिजल्ट इज इक्वल टू हेड 1। और हम किसको कॉल कर देंगे, रिजल्ट का नेक्स्ट क्या होगा हमारा, रिजल्ट का नेक्स्ट होगा जो वो होगा सॉर्टेड मर्ज, जो हमें रिटर्न करा के देगा। अब सॉर्टेड मर्ज में नया हेड क्या होगा, नया हेड 1 क्या होगा, हेड 1 का नेक्स्ट, तो यहाँ पे हेड 1 का नेक्स्ट फाइंड कर पास करा देंगे। और हेड 2 सेम सिमिलर रहेगा, नहीं तो एल्स में क्या आएगा, रिजल्ट को किसको बनाएंगे हम, हेड 2 को, और रिजल्ट का नेक्स्ट क्या होगा, जो सॉर्टेड मर्ज हमें रिटर्न करा के देगा लिंक लिस्ट वो, तो सॉर्टेड मर्ज हेड 1 इंटैक्ट रहेगा, और जो हेड 2 नया हेड 2 क्या बनेगा, हेड 2 का नेक्स्ट, हेड 2 का नेक्स्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
और फाइनली जो रिजल्टिंग लिस्ट है हर एक फंक्शन की वो है रिजल्ट। तो इस हम रिटर्न किसको कराएंगे, रिजल्ट को। अच्छा ये बन चुकी है लिंक लिस्ट, देख लेते हैं जल्दी से। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुका है, आप देख सकते हैं। अच्छा जल्दी से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो इस फंक्शन में हम देखेंगे कि किस फैक्टर से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड होगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये फंक्शन कॉल्स हो रहे हैं, रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स हो रहे हैं, तो इस चीज़ से हमारी डिसाइड होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि हमारा जा सकता है मैक्सिमम ओ ऑफ एम प्लस एन, मतलब बस किस में हो सकता है हाइट ऑफ फर्स्ट लिंक लिस्ट प्लस हाइट ऑफ सेकंड लिंक लिस्ट। तो जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर लिस्ट ऐसी हुई 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो पहला स्मॉलर ये हो गया, पहला कॉल हो गया, दूसरा ये दूसरा कॉल, तीसरा ये तीसरा कॉल, चौथा ये चौथा कॉल, पांचवा ये पांचवा कॉल, छठा ये तो छठा कॉल। तो ये 6 कॉल्स हो गए थे यहाँ पे। तो इसी अगर हम इसी वे में हम देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी ओ ऑफ एम प्लस एन। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड होगी हाइट ऑफ द रिकर्सिव स्टैक। तो यहाँ ये कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ये इसकी हाइट भी हमारी ओ ऑफ एम प्लस एन तक जा सकती है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी हो गई ओ ऑफ एम प्लस एन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको पता चला होगा कैसे रिकर्शन काम करता है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आई होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और क्या अप्रोच हमने यूज़ की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और आपको अगर ऐसे ही कोई क्वेश्चन कोडिंग से रिलेटेड पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। टिल देन बाय।